इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं ए, तो ए कितने दिन में कर लेता है काम, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। अगर बी की मैं बात करूं तो बी कितने दिन में काम कर लेता है, 15 दिन में काम कर लेता है। इनका एलसीएम अगर मुझे लेना होगा तो कितना होगा एलसीएम, 60 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया मेरा, 60 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया मेरा, 60 हो गया। 12 पंजे 60, तो ए का एक दिन का काम 5 होगा और 15 चौक 60, ए का एक दिन का काम 4 होगा। तो ये हमने देख लिया। तो और बोला गया क्वेश्चन में आगे कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। तो 6 दिन तक अकेले किसने काम किया, आप बोलोगे कि ए ने काम किया है 6 दिन तक, क्योंकि 6 दिन के बाद भी आया है। तो 6 दिन तक अकेले कौन काम करता रहा होगा, ए। तो यानी कि ए का, ए की बात हम करें तो ए का। अगर मैं आगे चलता हूँ, ए की मैं बात करता हूँ, ए की मैं बात करता हूँ, तो ए की जब मैं बात करूँगा तो एक दिन में कितना काम कर लेता है वो 5, और 6 दिन तक लगा रहा वो अकेला कितने काम किए होंगे, 6 पंजे 30 काम कर लिए होंगे। कितने काम कर लिए होंगे, 30 काम कर लिए होंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ आगे यहाँ पर, तो इस अगर मैं 30 काम को मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो शेष काम बचते हैं वो कितने बचते हैं, शेष काम कितने बच जाते हैं, शेष काम बच जाते हैं 60 में से 30 गए तो बचे कितने, 30। तो इस 30 में कौन है, ए भी है और बी भी है। तो बी इस 30 ही काम में शामिल है, बस ओनली ओन। तो अब दोनों इसमें शामिल है। तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 से कैंसिल आउट किया, 9 तिया 27, बच कितने गए, 3 बच गए, और 9 से भाग दे रहे थे तो 9 नीचे आ जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 3 सहित 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि बी ओनली ऑन कितने दिन तक रहा है, 3 सहित 1/3 दिन तक रहा है। तो काम पर बी ने वस्तु कितने दिन काम किया है, तो काम ओनली बी ने 3 सहित 1/3 दिन तक ही किया है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में पूरा करता है। एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 9 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में पूरा कर लेता है, 9 दिन में पूरा कर लेता है। सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेगा। कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर लेगा। कितने दिन में, 12 दिन में, 12 दिन में पूरा कर लेगा। 12 दिन में पूरा कर लेगा। तो मैं 12 लिख रहा हूँ यहाँ पर, 12 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये इन तीनों के अलग अलग काम कर लिए। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम 72 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर मैं 24 तिया 72, तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 3, और एक दिन में किया गया कार्य कैपेसिटी कहलाती है। 9 आटे 72, 9 आटे 72 और 12 छंगे 72। तो ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 8 है और सी का एक दिन का काम 6 है। यानी कि एक दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता है, कैपेसिटी। तो 3 ए की कैपेसिटी है, बी की कैपेसिटी 8 है और सी की कैपेसिटी 6 है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। बी और सी साथ में काम आरंभ कर देते हैं। तो बी और सी, अगर मैं बी और सी को अगर काम करवाता हूँ साथ में मिला करके, बी और सी अगर साथ में मिला करके काम करवाता हूँ, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं।
किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, यानी कि 3 दिन बाद वो दोनों हट भी जाते हैं। तो 3 दिन तक इन्होंने लगातार काम किया है, 3 दिन तक इन्होंने लगातार काम किया। तो 14 तिया कितने हो गए, 42, यानी कि बी और सी का काम भैया 3 दिन में कितना है, 42 काम है। हम 42 काम को माइनस कर देते हैं शेष काम में से। तो जब यहाँ पर 72 में से जब 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 काम बचेंगे आपके। कितने काम बचेंगे, 30 काम बचेंगे। कितने, 30 काम बचेंगे। अब आप ध्यान से देखना थोड़ा सा कि इस 30 काम में कौन इन्वॉल्व है। बी और सी को हटा दिया जाता है, बचा कौन, ए। तो ए शेष कार्य कितने दिन में करता है। तो ए की कैपेसिटी कितनी थी, 3, हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 धाम 30, यानी कि शेष काम को जो ए है वो 10 दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में कर लेते हैं। तो ए और बी कितने दिन में कर लेते हैं, ए और बी कर लेते हैं 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ए और बी ने मिलकर 30 दिन तक काम किया और 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया। अगर मैं टोटल काम ही 30 मान लूँ, यानी कि ए और बी 30 दिन में 30 ही काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में एक काम करेंगे, 2 दिन में 2 काम करेंगे, 3 दिन में 3 काम करेंगे, 20 दिन में 20 काम करेंगे, 30 दिन में 30 काम करेंगे। और टोटल काम मैंने कितना मान लिया, 30 ही मान लिया है। तो भाई आप देखो कि उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया है। तो 20 दिन में माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 20 दिन में 20 काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा, आप बोलोगे कि शेष काम 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब आप थोड़ा ध्यान देना कि उसके बाद बी चला जाता है, बी चला गया, तो अब बचा कौन, ए। तो ए ने जो ये 10 काम बच रहे थे वो कितने दिन में कंप्लीट कर लिए, ए ने 20 दिन में कंप्लीट कर लिए, 20 दिन में कंप्लीट कर लिए। ए ने 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब आप थोड़ा समझने की ये कोशिश करना कि ए ने 20 दिन में 10 काम को कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितना माना था हमने, 30 माना था। तो 10 का 3 गुना 30 होता है, तो हमने 20 का भी 3 गुना 60 कर दिया। यानी कि 10 काम 20 दिन में करता था, तो 10 का 3 गुना काम है, तो दिन का भी 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर टोटल काम मुझे करवाना है किससे, ए से करवाना है, तो ए 60 दिन में काम पूरा करेगा। टोटल काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में टोटल काम ए करेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं कि बी की इनने पूछा कि बी कितने दिन में करता है। तो ए का हमें पता चल चुका है, ए 60 दिन में पूरा काम करता है। ए का हमें पता चल चुका है कि ए कितने दिन में काम करता है, पूरा काम 60 दिन में समाप्त करता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ए कितने दिन में करता है, 60 दिन में। एलसीएम ले लिया, कितना आया, 60 आया। लैंग्वेज के अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, और फिर भी ये लेंथी नहीं है, हम लैंग्वेज के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बोल दिया कि आपको लैंग्वेज के तरीके से ही 150 क्वेश्चन के समथिंग आपको कर लेना है एक एक चैप्टर से। फिर आपकी पुलिस हो, आपकी पटवारी हो, आपका एमपीएसआई हो, आपका एसएससी सीजीएल हो, कुछ कोई सा भी हो, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। तो एलसीएम कितना होगा, 60। तो 30 दूने 60 और 60 एकम 60। तो इस 60 काम को मुझे किससे करवाना है, इस 60 काम को मुझे करवाना है बी से। तो ए प्लस बी में से ए माइनस करूँगा, तो 2 में से 1 माइनस हुआ, तो बचा कितना, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 से 60 को डिवाइड करोगे आप तो 60 ही आएगा। यानी कि बी 60 दिन में काम को कंप्लीट करेगा और ए भी 60 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं।
आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 2 दिन के 3 अन्य व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। यानी कि बात इतनी आती है कि 3 व्यक्ति जो हैं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 व्यक्ति यानी कि 3 मैन है, कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, हाँ या ना? कितने दिन में? 6 दिन में। यानी कि एक व्यक्ति 2 काम करता है, एक व्यक्ति 2 काम करता है, तभी तो क्या हो रहा है, यानी कि दिन का आधा, दिन के आधे क्या लगते हैं यहाँ पर? व्यक्ति लगते हैं। और जितने व्यक्ति उसका दुगना क्या लग जाता है यहाँ पर? टाइम लग जाता है। यानी कि एक व्यक्ति कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। कितना काम? 2 काम कर रहा है। अब आगे देखो, यहाँ पर उसके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, यानी कि इन 3 व्यक्ति ने 2 दिन तक तो काम किया होगा। मैं अगर मान के चलता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कि मैं इन 3 और 6 इन दोनों का मल्टीपल ही टोटल वर्क मान लेता हूँ, कि 3 और 6 का टोटल वर्क कितना है? 6 ही है। तो टोटल वर्क मैंने कितना मान लिया? 6 मान लिया। कितना मान लिया? 6 मान लिया। तो आप मुझे बताओ कि 3 व्यक्ति जो है 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखो कि भाई 2 दिन के बाद इनने 2 दिन तक तो काम किया होगा, तो माइनस कर दिया मैंने 2, तो बचे कितने? 4। अगर मैंने पूरे काम 6 माने हैं और 2 काम उन्होंने कर लिए हैं, तो काम शेष कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। शेष कितने बचे हैं? 4 काम बचे हैं। अब इस 4 काम में क्या होता है कि अन्य 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। 3 पहले से थे, अगर 3 पहले से थे, हाँ या ना? और 3 और आ गए, तो इस काम का आधा समय लगेगा। 3 और आ जाएंगे तो इस काम का आधा समय लगेगा। जैसे कि 3 व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहे थे? 6 दिन में काम कर रहे थे। अगर 3 व्यक्ति और प्लस कर दूँ, इतनी कार्य क्षमता वाले, तो अब 3 व्यक्ति ऐसे ही और आ गए, तो इसका आधा समय लगेगा, 3 दिन लगेंगे, हाँ या ना? तो इसी प्रकार 3 व्यक्तियों ने 2 दिन तक काम कर लिया और बचा कितना? 4। बचा कितना? 4। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। कितने व्यक्ति आ जाते हैं? 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो इसका आधा टाइम लगेगा, तो हमें कितने लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 2 दिन लग जाएंगे। ये आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ और इसको और अच्छे से बेहतर ढंग से सोल्व करवाने की, तो मैं टोटल काम कितना मानूंगा? 18 मानूंगा। तो यानी कि 3 व्यक्ति थे, 3 मैन थे। कितने मैन थे? 3 मैन थे। वो कितने दिन में काम कर रहे थे? 6 दिन में काम कर रहे थे। कितने दिन में काम कर रहे थे? 6 दिन में काम कर रहे थे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, इसका मल्टीपल मानूंगा 6 तिया 18, इसका मल्टीपल मानूंगा मैं 6 तिया 18। तो टोटल वर्क मुझे मिला कितना? 18। कितना मिला? 18 मिला। तो टोटल वर्क मेरा कितना है? 18 है। अब देखो ध्यान से, अगर टोटल वर्क 18 है, टोटल वर्क कितना है? 18 है। ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 3 व्यक्ति आ गए, तो 3 व्यक्ति आ गए, 3 व्यक्तियों ने 2 दिन तक काम किया कि नहीं किया? हाँ या ना? तो 3 × 2, तो 3 × 2 कितना होगा? 3 × 2 कितने काम हो चुके होंगे? 6 काम हो चुके होंगे। कितने काम? 6 काम। तो इस 6 काम को मैं क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। इस 6 काम को मैं माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास काम कितना बचा? शेष 12 काम बचा है। कितना काम बचा है? 12 काम। इस 12 काम को मुझे करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद 3 व्यक्ति और आ गए, तो 3 व्यक्ति पहले से थे, 3 व्यक्ति और आ गए, कितने हो गए? 6 व्यक्ति हो गए।
तो 6 से कैंसिल करूँगा 12 को तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2। तो 2 दिन इनको लगेंगे, 2 दिन इनको लगेंगे शेष कार्य को पूरा करने में। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से देखना। ए और बी किसी काम को 18 और 15 दिन में करते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए तो करता है 18 दिन में और बी करता है 15 दिन में। बी करता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90 आ गया। कितना, 90। 18 पंज 90, एक दिन का काम 5 है। 15 छके 90, एक दिन का काम 6। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, यानी कि इनने 5 दिन तक मिलकर काम किया, यानी कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम 5 है और बी का एक दिन का काम 6। तो दोनों को जोड़ दिया तो 5 और 6 कितने होगा, 11। तो एक दिन का काम 11 है और इनने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। तो आप मुझे बताओ कितने काम हो चुके होंगे, 55 काम यहाँ पे कर लिए होंगे इन दोनों ने। 5 दिन में 55 काम कर लिए होंगे। तो आप इसमें से 55 माइनस कर दोगे, आप इसमें से 55 माइनस कर दोगे। जब 90 में से 55 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 35। कितने काम बचेंगे, तो शेष काम कितने बचे, शेष यहाँ पर काम बचे हैं आपके 35। कितने, 35 काम बचे हैं। तो इस काम को किससे करवाना है, कौन छोड़ के जा रहा है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्य बी छोड़ के चला जाता है, बी चला गया ये छोड़ के, तो बचा कौन, ए बचा। तो ये ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो चीज़ है ये नहीं आनी थी यहाँ पर, यहाँ ये लाइन थोड़ी सी क्या है, मिसप्रिंट है। ये लाइन क्या है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे ए द्वारा पूरा किया जाता है, मतलब शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, ए। शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, ए। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 5। 5 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 5 7 35। तो 7 दिन में क्या कर लेगा, वो शेष काम को कंप्लीट कर लेगा, शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर का राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है, किसी कार्य को ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 20। तो 10 दूने 20 और 20 से कम 20, ये क्या हो गया, ये हमारा ए का काम 2 हो गया, बी का काम 1 हो गया, यानी कि एक दिन का काम। और एक दिन में किया गया कार्य ही कैपेसिटी कहलाती है, यानी कि 2 कैपेसिटी ए की है, 1 कैपेसिटी बी की है। आगे क्या बोला, वे दोनों साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन के बाद जो भी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन 5 दिन तक ये दोनों साथ रहे। तो मैं बोलूँगा कि 2 और 1 3 कैपेसिटी से 5 दिन तक अगर दोनों साथ मिलके करेंगे तो 5 तिया 15 काम ये कर लेंगे, 5 तिया 15 काम कर लेंगे, 5 तिया 15 काम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। अगर 15 में माइनस कर देता हूँ यहाँ से, अगर 15 में माइनस कर देता हूँ यहाँ से, 15 माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो बचेगा कितना, शेष। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 5। शेष कितना बचेगा, 5। तो ये शेष 5 बच गया, शेष काम कितना बच गया, 5 बच गया। यानी कि अब ए कार्य छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 1। 1 से भाग दे दें हम, तो 1 से 5 को भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो बी शेष कार्य 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी शेष कार्य कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको भी और समझ लो आप, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो, ए और बी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, मतलब
30 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, बी ने काम छोड़ दिया, ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर लिया, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। अगर आपको ध्यान हो तो ये डबल से रिपीट हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम आगे और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम आगे और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चर्चा में और ले लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको और देखेंगे हम। ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। जब इन तीनों का एलसीएम लेने लगूंगा मैं तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 6 धाम 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए एक दिन में 10 काम कर लेता है, बी एक दिन में 15 काम कर लेता है, सी एक दिन में 4 काम कर लेता है। आगे बोला गया है कि 1/8 कार्य के पूरे हो जाने के बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है। 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो 60 का हम 1/8 निकालेंगे, 60 का हम क्या निकालेंगे, 1/8 निकालेंगे। तो 60 का 1/8 क्या होता है, 1/8। तो 60 का 1/8 8 क्या होता है, 60 का 1/8। तो यहाँ पे देख लें, यानी कि 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद, यानी कि 1/8 यानी कि 8 में से एक हिस्सा पूरा हो जाने के बाद, यानी कि 60 का आधा कितना होता है, 60 का 1/8 कितना होता है, 8 7 56 और 8 पंजे 40। ओनली ऑन 7.5 कार्य होते हैं, 7.5 काम होते हैं 1/8 60 का। तो बोला गया है 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें ये देखना है कि तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा लिखना था, इस क्वेश्चन में कि सी कार्य को आरंभ करता है, सी कार्य को आरंभ करता है और कार्य का 1/8 पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। इस काम का आरंभ कौन करता है, सी करता है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सी ने आरंभ किया कार्य और 1/8 कितना होता है, 7.5। तो 7.5 काम कर चुका है वो, तो हम माइनस कर देंगे कितना, 7.5। कितना, 7.5 माइनस कर देंगे। तो शेष काम कितना बचेगा, 52.5 बचेगा। कितना बचेगा, 52.5। कितना बचेगा, 52.5 बचेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर पूरे कार्य को करने में, यानी कि शेष कार्य जो बचा है इसको आप ए और बी से करवा दो। तो ए का 10 है और ए का 10 है और बी का 5 है। कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ए और बी से करवा दो आप। तो ए का 10 हो गया और बी का 5 हो गया, 15। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। तो हम कोशिश करेंगे 25 से कैंसिल करने की। तो 25 छंके कितने होते हैं, 150 और 25 छंके कितने होते हैं, 150। 25 छंके कितने होते हैं, 150। तो 25 दूने 50 और 25 एकम 25, ये आया 21/6। तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 तिया 18, 5 कितने गए, 3 बच गए। कितने बच गए, 3। और बटे में कितने थे, बाकी से दे रहे थे, 6 से दे रहे थे। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूने 6। तो टोटल ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 3 सहित 1/6।
2 हमारा राइट आंसर होगा। 3 सहित 1/2 हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन को कर लिए। आपने एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करना अपने दोस्तों से, तो बताना कि वास्तविकता में जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है आपने बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया। क्योंकि सारे लोग ट्रिकेबाजी करते हैं, कहीं थोड़ी सी ट्रिक इधर 1-2 क्वेश्चन में लगा देते हैं, थोड़ी सी ट्रिक कुछ दूसरी ट्रिक दूसरे क्वेश्चनों में लगा देते हैं, कुछ दूसरी ट्रिक दूसरे क्वेश्चनों में लगा देते हैं। मैंने आपको अभी तक पूरे क्वेश्चन करवाए हैं, पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी टाइप एक ही है, कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं हुआ है। हमने अभी लैंग्वेज के अनुसार पढ़ा है, हमने अभी लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चनों को किया है। जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे तो इससे भी हम स्पीड में क्वेश्चनों को कर पाएंगे, इससे भी स्पीड में हम क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर वीडियो समझ में आती है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आता है तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के मन में हमेशा किसी न किसी के प्रति सहयोग भाव बना रहना चाहिए कि आपका सहयोग किसी न किसी को मिल जाए, आपका सहयोग किसी न किसी को मिल जाए और वह व्यक्ति आपके सहयोग से थोड़ा सा क्या है जो स्तर है उससे ऊपर उठ कर के सभी लोगों को क्या करे, वो जागरूक करे और सभी लोगों को वो क्या है मैथमेटिक्स या फिर और भी कोई सब्जेक्ट हो या फिर और भी कोई सी फील्ड हो वो उस फील्ड में अपना बेहतर कर पाए, 100% कर पाए। लेकिन आपका सहयोग ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग से कोई भी टीचर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और ये आपका ही चैनल है, ना कि मेरा, हम सबका चैनल है, क्योंकि हम सब इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।